हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाभिक नाम के चैप्टर की। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। नाभिक में टोटल दो चीजें हम पढ़ेंगे। पहला नाभिक की संरचना और दूसरा नाभिकीय ऊर्जा। वो सभी होती क्या है, उससे पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे नाभिकीय संरचना और उसमें क्या क्या संबंधित उससे परिभाषाएं हैं। उन चीजों को आज हम सब लोग इस वीडियो में मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशन से चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो, सारे के सारे क्वेश्चंस को कराए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक नाभिक ही है चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाभिक है क्या। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रतिरेडन में की थी। ये चीज हमने परमाणु चैप्टर में पढ़ा। कैसे की थी वो चीज वहां पर हम पढ़ चुके हैं, और इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो भी वहां पर पढ़े। फिर से हम यहां पर एक बार पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन कि परमाणु के केंद्र पर, किसी भी परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। समझिए बात, परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित भाग होता है, उसी का नाम इन्होंने नाभिक रखा है। इसकी खोज करता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना कैसी होती है वो समझिए। तो जो हल्के नाभिक होते हैं उनकी संरचना, संरचना का मतलब उसकी त्रिज्या से है, आयतन से है और साथ ही साथ क्षेत्रफल से होता है। तो इन सभी का संबंध हम जानते हैं त्रिज्या से, तो त्रिज्या पकड़ेंगे। तो जो छोटे नाभिक है, देखा गया जब रदरफोर्ड ने देखा जो छोटे नाभिक होते हैं वो उनका आकार गोलीय होता है, लेकिन जैसे ही नाभिक बड़ा होता है यानी उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिक का जो आकार होता है वो संरचना जो होती है वो दीर्घाक्ष हो जाती है, मतलब अंडे जैसी हो जाती है। समझ में आएगा। रग्बी वाली बॉल देखा होगा आप लोगों ने, तो वैसा हो जाता है कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये होती है भारी नाभिकों के लिए। सामान्यतः सभी नाभिक गोलाकार होते हैं, किंतु भारी नाभिकों में 10% गोलीय संरचना विचलित हो जाती है, जिससे उनका आकार दीर्घाक्ष जैसा हो जाता है, मतलब रग्बी के बॉल जैसा, जिसको हम सब लोग बोलते हैं दीर्घवृत्त। ऐसा केवल भारी नाभिकों के लिए होता है। अब तीसरा चीज हम पढ़ेंगे नाभिक पर आवेश। नाभिक पर आवेश कितना होता है, तो नाभिक पर आवेश, ये भी चीज हम सब लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा। नाभिक पर उपस्थित आवेश, सबसे पहली चीज धनावेश होता है, और वो होता कितना है, प्लस जेडी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाभिक पर प्लस जेडी धनावेश होता है, बस ये चीज याद रखिए, ये नाभिक का आवेश होता है। नाभिक का द्रव्यमान, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर प्लस का जेडी, जहां जेड है परमाणु क्रमांक, ठीक है, और ई एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अब नाभिक का द्रव्यमान, तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, बात समझिए, तो नाभिक में उपस्थित कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो चीज देखिए। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग को
नाभिक का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का जो योग होता है वही नाभिक का द्रव्यमान होता है। ये चीज याद रखिए, ये आगे भी हम पढ़ेंगे जब द्रव्यमान क्षति आएगी। अच्छा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको न्यूक्लियनों की संख्या भी बोला जाता है। इसको लिखा कैसे जाएगा वो चीज समझिए। सबसे पहली चीज, इसका जो द्रव्यमान होता है वो लिखा जाता है, द्रव्यमान को पहली चीज m से लिखा जाता है और वो बराबर होता है a को जब हम AMU के साथ लिख देते हैं, जहां a क्या है, जहां a है द्रव्यमान संख्या, क्या है भैया, द्रव्यमान संख्या। और AMU जो है, जहां a क्या है द्रव्यमान संख्या। इसको आगे थोड़ा कर दें। और AMU जो है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है, यानी द्रव्यमान का छोटा मात्रक। और इसका मान जो होता है वो 1.66 गुणे 10 की घात -27 kg होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, बस इतना ये चीज याद रखिए। वैसे 11th की केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा। भाई द्रव्यमान में दो चीजें होती, पहला परिमाण, दूसरा मात्रक। परिमाण द्रव्यमान संख्या, मात्रक AMU द्रव्यमान का ही मात्रक होता है। ये AMU जो होता है वो नाभिकों के द्रव्यमान के लिए यूज होता है। बस ये चीज याद रखिए। और जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। उसके परमाणु का द्रव्यमान भी वही होता है जो नाभिक का होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम नाभिक का द्रव्यमान ही लेते हैं, और नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। ये चीज हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है नाभिक का आकार। आकार हम सब लोग त्रिज्या के बेस पर निकालते हैं। तो नाभिक पर उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराकर नाभिक की त्रिज्या का आकलन करते हैं, और प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ये हमने एक नाभिक लिया। अच्छा, ये बताइए अगर अंदर द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ, पहले वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को हम सब लोग A से लिखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। याद रखिए, द्रव्यमान संख्या की बात करेगा तो पॉइंट में ये वैल्यू नहीं रखते। अगर कहीं पर लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक ऐसे, बहुत जगह क्या लिखा होता है कि ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है और द्रव्यमान संख्या को यहाँ पर रख देते हैं। तो आप चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे, दोनों में से कोई एक रख दीजिए। तो ये जो लिखी होती है नंबर, ये द्रव्यमान संख्या होती है। यहाँ पर जो लिखी होती है नंबर, वो द्रव्यमान संख्या होती है। x कोई परमाणु है, जैसे 6C12 होता है, तो 12 द्रव्यमान संख्या, 6 उसका परमाणु क्रमांक। क्लियर है? अब आगे देखिए। अब ये चीज बताइए, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर उनकी संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, यानी द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, तो नाभिक का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर, नाभिक का आकार बढ़ने का मतलब है नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। तो नाभिक का आयतन V होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, A होती है। ठीक, आयतन बराबर नाभिक, क्योंकि कैसा होता है, गोलाकार माना गया है, तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। जो आर है वो नाभिक की त्रिज्या है, ये समानुपाती किसके होगा, A की। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 4/3 पाई भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो आर क्यूब किसके समानुपाती आया, A के। तो अगर हम r बराबर करेंगे तो r इधर आएगा, तो a की पावर में, r नहीं सॉरी माफ कीजिए, 3 इधर आएगा, तो ये a की पावर में बटे में चला जाएगा। यानी अगर x
स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, तो हम x बराबर करेंगे तो ये जो 2 आएगा इधर, तो 4 की पावर में बटे में आ जाएगा, यानी सामने आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, सेम वही चीज यहाँ पर जो नियतांक निकलेगा वो उसको हम कहते हैं r0 और इनटू में a की पावर 1/3, ये बन गया आपका मान। हो गया, जहां ये चीज तो लिखी दे, जहां r0 बराबर नियतांक और इस नियतांक का कुछ मान भी होगा, हाँ बिल्कुल सही, और वो मान होगा 1.2 फर्मी। और फर्मी का मतलब क्या होता है? फर्मी का मतलब होता है 10 की घात -15 मीटर, ये होता है, ये है। ऐसे हम सब लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अब एक चीज और हम यहाँ पर बताने वाले हैं, एक लाइन और देख लीजिए यहाँ से। अगर हम r³ की वैल्यू निकालेंगे भैया, यहाँ से r³ की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये r0 क्यूब हो जाएगा और a बच जाएगा, बस। आई क्यूब करेंगे तो यहाँ पर दोनों में क्यूब जाएगा, r0 के ऊपर क्यूब चला गया और a की पावर में जब 1/3 है उसका क्यूब करेंगे तो 3 खत्म होकर के ये बच जाएगा। तो ऐसे हम सब लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे r0 की वैल्यू रखेंगे तो 10 की घात -15, 10 की घात -15 मीटर की कोटि क्या आ रही है, नाभिक की त्रिज्या। तो याद रखिए नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। कोटि का मतलब पावर, आगे गुणा में कुछ भी हो सकता है, गुणा में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन पावर जो होगी वो 10 की घात -15 मीटर ही रहेगी। तो ये चीज याद रखें कि अगर नाभिक का आकार कब बढ़ेगा, नाभिक का आकार कब बढ़ेगा, नाभिक का आकार तब बढ़ेगा जब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स बढ़ेंगे। कम है तो आकार छोटा, नंबर बढ़ा तो आकार बढ़ेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को ही हम सब लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाभिक का घनत्व। ये जो घनत्व होता है ये हमें इस बात के बारे में बताता है कि कोई भी नाभिक, कोई भी आप दुनिया में कोई भी परमाणु का नाभिक ले लीजिए, उसका आकार जो होता है हर एक नाभिक का, समझिए हर एक नाभिक का घनत्व सेम होता है। मतलब घनत्व का मतलब जो कण है वो कितने पास पास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने पास पास है, न्यूक्लियस के नंबर कितने पास पास है, इसके बारे में बताता है नाभिक का घनत्व। ठीक, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, AMU, A इंटू AMU, यही तो है। द्रव्यमान संख्या के साथ हम AMU जोड़ देंगे, द्रव्यमान संख्या के साथ AMU। आपके पास अगर कहीं लिखा होगा 6C12, तो ये जो 12 है ये द्रव्यमान संख्या है, लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो AMU में होता है, ये चीज याद रखिए। इसका मात्रक AMU में जोड़ेंगे तो इसका द्रव्यमान निकल आ जाए, यही चीज है ना। और बटे आयतन, आयतन क्या होगा, नाभिक है गोलाकार और किसी भी गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। r क्या है, नाभिक की त्रिज्या। अभी हमने पढ़ा है कि r³ बराबर जो होता है, r³ बराबर क्या होता है, r0³ इंटू a, और यही मान उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3a इंटू AMU, ठीक है, और नीचे 4 पाई इंटू r0³ और इंटू में ये a डालेंगे, a से a खत्म हो जाएगा। अब वैल्यू डाल देंगे। AMU को अगर हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, ध्यान से समझना, AMU द्रव्यमान का बहुत छोटा मात्रक होता है और उसका मान हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बस ये चीज समझिए। 3 इंटू 6.6 गुणे 10 की घात -27 होता है, ये 3 तो है। AMU को किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो किलोग्राम में कितना आएगा, 1.66 गुणे 10 की घात -27 केजी, और 4 पाई की वैल्यू 3.14 और नॉट की वैल्यू अभी हमने 1.2 into 10⁻⁻15 पढ़ा, और पावर क्यूब लगा दिया। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 गुणा 10 की घात 17 किग्रा प्रति मीटर क्यूब आएगा, और इससे ये पता चलता है सभी नाभिकों का घनत्व, सभी नाभिकों का घनत्व
नियत रहता है, नियत रहता, इतना ही होता है, चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, कण इतनी ही दूरी पर होंगे हर एक नाभिक में, इसीलिए नाभिक का आकार बढ़ता है। समझ गए? घनत्व बराबर रखने के लिए नाभिक का आकार बढ़ता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है वो चीज देखते हैं। एटॉमिक नंबर किसी आयनित या उदासीन परमाणु, आयनित का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, ये आयनित हुआ, आयन जुड़ जाए प्लस माइनस। या उदासीन मतलब जितना उसके पास प्लस है उतना माइनस, यानी जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को याद रखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं कहनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम तभी कहेंगे जब परमाणु उदासीन होगा, और अगर परमाणु उदासीन नहीं है, आयनित है, तब वहां पर हम सब लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या दोनों में ही ले सकते हैं, तो इसीलिए हमने आयनित और उदासीन दोनों के लिए ये होता है, तो इसलिए हमने प्रोटॉनों की संख्या। अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख रहे हैं तो आपको आयनित नहीं लिखना, फिर उदासीन परमाणु लिखना पड़ेगा। तो किसी आयनित या उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्लियर बात? अब परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है वो चीज देखिए। परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं, सबसे पहला काम, ये संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या यानी पी के बराबर होता है। और साथ ही साथ अगर उदासीन है, परमाणु क्या हो, उदासीन, उदासीन परमाणु एक, यदि परमाणु उदासीन हो, ऐसे लिख देते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। बस इतना कह देना है। द्रव्यमान संख्या अभी हमने बताया, द्रव्यमान संख्या मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसको न्यूक्लियन की संख्या भी बोलते हैं, याद रखिए न्यूक्लियन भी बोला जाता है, ठीक, इसे न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं। ए बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक, ये ऐसे लिखा जाता है, यहाँ ए है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये भी क्योंकि एक संख्या ही है। अगर इसी को हम एमयू के साथ जोड़ दे इसको, तो ये परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। परमाणु द्रव्यमान या नाभिक का द्रव्यमान आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक, दोनों सेम होते हैं। और क्यों होता है वो अभी हमने बताया। और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आप लोगों को निकालनी है तो करना कुछ नहीं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए। ऊपर कौन है हमारा, द्रव्यमान संख्या, और नीचे कौन है, परमाणु क्रमांक, और ये बन गया हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या किसे कहते हैं पूछा जाए तो ये हो द्रव्यमान, अरे भाई यहां से निकाल लीजिए, यहां से n बराबर, तो p इधर जाएगा तो माइनस, p किसके बराबर होता है, जेड के। परमाणु क्रमांक जितना उतने ही उसमें प्रोटॉन, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन, बशर्ते परमाणु उदासीन होना चाहिए, ठीक है। तो p की जगह पर हमने जेड डाल दिया बस। अब एक चीज समझिए इस न्यूट्रॉन के बारे में, जो न्यूट्रॉन होता है, ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। जितने भी मूल कण होते हैं उनमें से इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और कुछ चीजों के बारे में हम लिखा रहे हैं, यहां नोट में लिख दीजिए। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन है तो Me कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है।
ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लिख रहे हैं, प्रोटॉन है तो mp 1.67 इंटू 10⁻³ kg लगभग। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जितने भी 3 ही मूल कण है, मूल कण मतलब जिनका क्षय नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, वही मूल कण, आगे पढ़ाएंगे, अभी यहां से समझिए। 1.68 रखते हैं लगभग इंटू 10⁻27 kg। जितने भी मूल कण होते हैं उनमें से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। ये चीज इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का टॉपिक हमारा नाभिकों का वर्गीकरण। जो नाभिक होते हैं उनको कितने भागों में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है समस्थानिक, आइसोटोप्स बोला जाता है। समस्थानिक जो होते हैं, सबसे पहली चीज ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। कोई एक तत्व, जैसे ये ले लीजिए, अब इसी के जो छोटे छोटे परमाणु, ये उसी की बात करता है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या, अगर परमाणु क्रमांक समान है यानी प्रोटॉन के नंबर समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, मतलब प्रोटॉन तो सेम है, द्रव्यमान संख्या में 2 लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन सेम है तो जाहिर सी बात न्यूट्रॉन बदल रहे हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इसको अगर समप्रोटॉनिक भी कहते हैं, याद रखिए समप्रोटॉनिक भी। अगर समप्रोटॉनिक पूछेगा तब कैसे लिखना, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। क्लियर बात, इन्हें समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। इसके एग्जांपल, मतलब प्रोटॉन के नंबर, परमाणु क्रमांक सेम है। देखो ये परमाणु क्रमांक 1 है 1 है 1 है, 6 6 6, 8 8 8, 17 17 है नहीं। अब द्रव्यमान संख्या अलग अलग, 1 2 3 है, यहाँ 12 13 14, यहाँ 16 17 18, यहाँ 35 37। अच्छा, एक ही समस्थानिक है जिनके अभी तक नाम पता चले, और वो है तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम। याद रखिए, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम। और कौन समस्थानिक है, 6C12 6C13 6C14। और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, 8O15 भी है, 8O15 8O16 8O6 17 8O18 ये भी है, 7Cl35 17Cl35 17Cl37 ये क्लोरीन के हो गए। अब अगर आपको कोई भी नाभिक का समस्थानिक निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, विशेषताओं में हम समझ सकते हैं, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व के बने होते हैं और रासायनिक गुण तत्व को देखता है, परमाणु को नहीं देखता है। मतलब इसमें द्रव्यमान संख्या ये वगैरह को नहीं देखता, ये केवल और केवल परमाणु को देखता है। तो सेम एक ही तत्व के बने परमाणु होते तो जाहिर सी बात है ये उसी को देखेगा। हमने यूरेनियम का एग्जांपल लिया। अगर कहीं अल्फा कण लिखा है तो अल्फा कण का मतलब क्या होता है, समझिए। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, तो नाभिक हमने बोल दिया। तो हीलियम निकालना है, यानी द्रव्यमान संख्या कितनी, ध्यान से समझिए, परमाणु क्रमांक कितना कम हुआ, 2, तो बचा कितना, 90। 90 किसका होता है, थोरियम का होता है। अब देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो रही है, अल्फा कण निकला तो यानी इतना निकालना है इससे, तो 4 कम हुआ, 238 से बचे कितने, 234। अब इसमें क्या निकालना है, -1 बीटा 0। -1 बीटा 0 मतलब ये निकालना है, ये क्या करना है, निकालना है, ये निकालना है। तो ये -1 बीटा 0 को हम क्या कहते हैं, 2 चीजें समझो। इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रोटॉन का और प्रतीक क्या है, प्रोटॉन के प्रतीक क्या है, यहां पर ही देख लेते हैं, आगे अगले वीडियो में बताएंगे। और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या क्या प्रतीक होते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है। तो प्रोटॉन का होता है पहला तो 1H1 भी होता है और दूसरा P भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन का होता है -1 बीटा 0 और दूसरा क्या होता है, E भी होता है। न्यूट्रॉन का एक ही होता है 0N1 और इसको N से भी लिखते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप नाभिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रोटॉन का ही एक और होता है
इसका एंटी कण, इसका प्रतिकण होता है जो इसके संपर्क में आकर के इसका विनाश कर देता है, यानी खुद खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन को भी खत्म करेगा। तो इसका प्रतिकण का नाम है, पढ़ेंगे मूल कण प्रतिकण, पॉजिट्रॉन। इसका प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन और इसको लिखा जाता है +1 बीटा जीरो से। अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1 बीटा जीरो। अब इसको निकालना है तो ये माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 90 और 91। ठीक है, अब यहां पर कुछ जुड़ेगा नहीं, ऊपर 234 ही रखो। अब फिर से माइनस माइनस प्लस एक और जोड़ो, फिर से कितना हो गया 92, और 92 किसका होता है यूरेनियम का होता है, और 200 कितना बचा 34। अब ये जो यूरेनियम 92U238 है और ये जो 92U234, ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हो गए। ऐसे हम समस्थानिक निकाल सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, क्रमागत अल्फा निकालना है, अल्फा कण निकालना है, फिर बीटा कण निकालने हैं 2 बार, अल्फा कण 1 बार और बीटा कण 2 बार। निकालने के बाद जो पहला मूल नाभिक और जो प्राप्त नाभिक बना, ये एक दूसरे के समस्थानिक हैं। तो यहां पर एक दूसरे के समस्थानिक कौन कौन हुए, 92U238 और 92U234, ये एक दूसरे के समस्थानिक हो गया। ऐसे हम निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संभारिक आइसोबार्स। इसको कैसे क्या होता है, ये सबसे पहली चीज अलग अलग तत्वों के होते हैं, भार समान यानी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। भिन्न भिन्न तत्वों की वे नाभिक जिनके परमाणु, यहां वे लिख लेना, जिनके परमाणु क्रमांक असमान या भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्याएं समान हो, संभारिक कहलाते हैं, एक दूसरे के संभारिक। नाम से ही क्लियर है। इसका एग्जांपल है अलग अलग होंगे परमाणु, तो जाहिर सी बात इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, अलग अलग तत्व तो इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। भौतिक गुण तो समान लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। और ये 6C14, इसकी द्रव्यमान संख्या 14, इसकी भी 14 लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। इसकी द्रव्यमान संख्या 3, इसकी भी 3 लेकिन परमाणु क्रमांक अलग। इसकी द्रव्यमान संख्या 40, इसकी भी 40 लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। ये एक दूसरे के संभारिक है। संभारिक को हम कैसे निकाल सकते हैं, संभारिक को आप लोगों को केवल बीटा को माइनस करना, मतलब 2 बार बीटा को माइनस कर दीजिए, अल्फा नहीं, इसमें 2 बार बीटा को ही माइनस करना है। 2 बार बीटा को माइनस करेंगे, 2 बार बीटा को माइनस करेंगे, तो हमने यहाँ पर आर्गन को ही ले लिया। एक एग्जांपल, आर्गन 18Ar40 होता है, ये माइनस माइनस प्लस 18 और 19 जो कि पोटेशियम का होता है K40, द्रव्यमान संख्या 40 है, उसमें कोई जोड़ना घटाना नीचे वाला। अब इसमें भी ये माइनस माइनस प्लस, अब फिर से ये इसमें जुड़ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो जुड़ेगा, माइनस होता तो घटता। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 जोड़ेंगे तो 19 और 1 20, और 20 किसका होता है कैल्शियम का। द्रव्यमान संख्या सबकी 40। अब देख सकते हैं आर्गन और ये आपका पोटेशियम और ये कैल्शियम, ये तीनों एक दूसरे के संभारिक हैं क्योंकि इनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या सेम है। ठीक, अब समन्यूट्रॉनी क्या होते हैं वो देखिए। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो समन्यूट्रॉनिक, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, समभारिक, और समस्थानिक या समप्रोटॉनिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर बात। तो यहां से निकालने के लिए, यहां से पहले न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, कितनी आएगी, ऊपर वाले में से नीचे वाला 7 में से 3 घटाओ, यहां पर ऊपर वाले में से नीचे वाला 8 में से 4 घटाओ, और चेक करो देखो कितना आ रहा है, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और यहां पर भी 4 बचेगा। इसका मतलब ये न्यूट्रॉन इसमें सेम है, दोनों में न्यूट्रॉनों की नंबर सेम है, तो इसलिए ये समन्यूट्रॉनिक। दूसरा एग्जांपल सोडियम 11 Ma23 और 12 Mg24, ये ले लिया गया। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या यानी ऊपर में वाले में से नीचे वाला घटाओ, तो 23 में से 11 घटाना है, और इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो 12 में से 24 में से 12 घटाना, ऊपर वाले में से नीचे वाला, सीधा सीधा है। द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक, कितने बचे न्यूट्रॉन 12, इसमें कितने बचे न्यूट्रॉन 12, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये जो सोडियम और मैग्नीशियम ये भी एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक होते हैं। ठीक है भैया, एग्जांपल हो गए। अब दर्पण नाभिक क्या होता है, सबसे लास्ट नाभिक है दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक वे नाभिक होते हैं, ये चीज समझना, ये अलग अलग परमाणु क्रमांक
अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं, हो सकता है सेम ही तत्व हो, ऐसा नहीं कि नहीं या अलग तत्व हो या सेम हो, दोनों हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें अलग अलग तत्व ही होंगे। पहला चीज, दर्पण नाभिक वे नाभिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, ये चीज याद रखिए। ये संभारिक होते, क्लियर है, ये संभारिक होते हैं, इनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब इसमें होता क्या है, पहले वो चीज समझिए। इसमें होता यह है कि दो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु, ये X हो गया और दूसरा Y हो गया। X वाले का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है इधर वाले की द्रव्यमान संख्या, ठीक है। या इसको ऐसे समझते हैं, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो इसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। बात समझिए, इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर, इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर, ये होते हैं। तो अलग अलग तत्व के वे नाभिक जिनमें एक पहले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे वाले नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, जबकि पहले वाले नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे वाले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो ये चीज याद रखिए। तो यहां से ऐसे हमने दिखाया है, बाकी ये होगा नहीं, होगा यहां पर केवल और केवल न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या, दूसरे के, और दूसरा है तो पहले के। अब चेक करिए, यहां पर देखिए, इसमें सबसे पहली चीज देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7, इसमें प्रोटॉन 7 है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है भाई? इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर। 8 में से 15 में से 8 घटाओ, कितने बचे? 7 हो गए बराबर। अब इसमें कितने न्यूट्रॉन है पहले चेक करो, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 15 में से 7 घटाओ 8, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? देखो, इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन 8 है ना बराबर। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, ठीक। तो इतना कंप्लीट हो गया है। अब यहीं पर हम ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग कृत्रिम नाभिकीय विघटन क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होते हैं, मूल कण प्रतिकण क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पहले पढ़ेंगे, और फिर हम सब लोग नाभिकीय ऊर्जा के ओर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।